स्कूल ऑडिटोरियम में टोटल 1500 चेयर्स की कैपेसिटी है और ये जो चेयर्स है इनका जो अरेंजमेंट है वो सर्कुलर है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर पहले रो में सपोज़ 30 सीट्स यानी 30 चेयर्स की कैपेसिटी है तो जो उसके बाद वाला जो रो है उसमें 10 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड रो होगा उसमें 40 चेयर, जो थर्ड रो होगा उसमें 50 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको सम यानी SN 1500 पीपल दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D। आपको A1, A2, A3 पता है और SN 1500 पता है, यानी A 30 है और कॉमन डिफरेंस 10 है। इसकी वैल्यू बस हमें इसमें पुट करनी है A 10 में। तो 30 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 10 यानी 120 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। हमें रोज निकालना है। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2A प्लस N माइनस 1D होता है। तो यहाँ SN तो है 1500 और यहाँ पे जो A है वो आपका है 30 और जो आपका कॉमन डिफरेंस है 10। इसकी वैल्यू आपको पुट करना है। इसकी वैल्यू पुट करने से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। 1500 इक्वल टू N 25 प्लस 5N। 1500 इक्वल टू 25N प्लस 5N स्क्वायर। इसको हम और छोटा कर सकते हैं डिवाइड बाय 5 करके। तो लिख दूंगा मैं डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 यानी 300, 5 5 जा 25 एंड N स्क्वायर। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 300 इक्वल टू 0। तो हमें पता है N इक्वल टू होता है माइनस P प्लस माइनस रूट ओवर D अपॉन 2A। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे जो B है वो 5 है और A जो है आपका 1 है और जो C आपका है वो माइनस 300 है। 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 यानी 1200। तो ये हो जाएगा आपका 1225। इसी की वैल्यू आपको N में पुट कर देनी है। तो -5 प्लस माइनस रूट ओवर 1225 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 2। तो इससे 35 बाहर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस 35 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे हम प्लस लेंगे क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्लस में आना चाहिए, इसलिए -5 प्लस 35 अपॉन 2। तो 35 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 30 अपॉन 2 हो जाएगा, जिसका जो आंसर हो जाएगा 15, यानी कि N इक्वल टू 15 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में और पार्ट है, इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। तो सपोज हमें बोल रहा है कि 10th रो के बाद कितनी और सीट्स चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर हम 10th रो तक का निकाल लें यानी S10 निकाल लें और जो टोटल 1500 सीट्स है उसमें माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो S10 इक्वल टू वही n/2 2 प्लस N माइनस 1D होता है। यहाँ पे मैंने बस वैल्यू पुट कर दी N की जगह 10, क्योंकि S10 हमें निकालना है और A तो आपको 30 है और जो कॉमन डिफरेंस है 10 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 90, 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू 10 90 हो गया, ठीक है। तो 60 90 होता है आपका 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर आ जाएगा 750। तो हमें S10 तक का पता चल गया। टोटल S10 तक 750 चेयर्स है और टोटल जो सीट्स है वो 1500 है। तो अप टू S10 तक है हमारा 750। तो 1500 में 750 माइनस कर दूंगा तो ही तो आपका रिमेनिंग निकलेगा। तो यही आपका आंसर है। नंबर ऑफ सीट्स स्टिल रिक्वायर्ड इज 750 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वाज 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। मिडल रो निकालना है ना, तो 17 रोज का हाफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा।
अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दे तो उस ऑड नंबर में 1 प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो उसका आपको मिड यानी कि मिड नंबर पता चल जाएगा। तो इसी से हम फॉर्मूले पुट करेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमें a9 निकालना है क्योंकि जो मिड है वो 9 है और हमें सारी वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, बस हमें इसमें वैल्यू पुट करना है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, तो a9 इजकल टू 110 सेज। इसी के साथ आपका ये केस स्टडी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।